साहिल कैसेट प्रस्तुत करते हैं। आज न्यू साहिल कैसेट कंपनी के माध्यम से और एक बहुत सुंदर प्रसंग आपके समक्ष हम लेकर आ रहे हैं और हम इस बात की आशा करते हैं कि यह आपको बहुत प्रिय हो। और एक बात और बताते चलें साथ ही साथ कि हमारे इस भूतल पर ऐसी ऐसी माता बहनें हुई हैं जिन्होंने विधि के विधान को बदल कर रख दिया है। जैसे मैया सावित्री हुई जिन्होंने यमराज के पास से और अपने पति सत्यवान के प्राण वापस कराए। मैया सुलोचना हुई जिन्होंने अपने कटे हुए पति के शीश को हंसा दिया। लेकिन ये कार्य जब कर पाया है जब उन्होंने प्रभु की अनन्य भक्ति की, अपने पति की मन लगाकर सेवा की, पतिव्रत धर्म का पालन किया। और गोस्वामी इस बात को रामचरितमानस में संकेत करती हैं। और भैया दीपक कैसे? अरे हंसी बोले रघुवंश कुम्हारा, अरे हंसी बोले रघुवंश कुम्हारा, और विधि कर लिखी को मेटनहारा। गोस्वामी जी रामचरितमानस में संकेत करते हैं कि हंस बोले रघुवंश कुम्हारा और विधि कर लिखी को मेटनहारा। कि विधि की लिखी हुई मिट सकती है, लेकिन मिट जब सकती है जब हमने प्रभु की भक्ति की हो, अपने पति की सेवा की हो। और ऐसा ही आख्यान आज हम लोग आपके बीच लेकर आ रहे हैं। एक महाराज हुए चंद्रकेतु और बड़े ही धर्मपरायण राजा हुए। और हुए कैसे? अरे चंद्र केतु भूप बलधारी, चंद्र केतु भूप बलधारी, चंद्र केतु भूप बलधारी, चंद्र केतु भूप बलधारी। धर्म की ध्वजा जगत में न्यारी, धर्म की ध्वजा जगत में न्यारी, धर्म की ध्वजा जगत में न्यारी, धर्म की ध्वजा जगत में न्यारे। घर में है पतिव्रता नारी, घर में है पतिव्रता नारी, घर में है पतिव्रता नारी, घर में है पतिव्रता नारी। मैया रहवे बहुत सुखारी, मैया रहवे बहुत सुखारी, जननिया रहवे बहुत सुखारी, जननिया रहवे बहुत सुखारी। मेरे महाराज रे हतनी दीवान भूपा महाराज चंद्रकेतु जो हुए बड़े ही अच्छे राजा हैं। और घर में इनकी एक पतिव्रता नारी है, वो भी बड़ी धर्मपरायण है, अपने पति की सेवा करती रहती है। कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करती जिससे कभी ऐसा हो कि उनके पति के दिल में कभी कोई दुख और दर्द पैदा हो। और महाराज भी अपना राज काज इस प्रकार चलाते हैं। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कि देहिक दैविक भौतिक तापा, अरे दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज का हुआ नहीं
गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में संकेत करते हैं कि देहिक देविक भौतिक तापा और राम राज काउए कि प्रभु श्री राम का राज्य ऐसा था, उसमें किसी को देहिक कहते हैं देह को। कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से किसी भी प्रकार परेशान नहीं था। देविक कहते हैं देवी देवताओं को। कभी ही कोई देवी देवता प्रभु श्री राम के राज्य में और किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते। भौतिक कहते हैं संसार को। संसारी जन भी कभी किसी को कोई परेशानी, किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं देते। ऐसा राज महाराज चंद्रकेतु चलाते। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ और उनकी जो पत्नी थी उन्होंने एक गर्भ धारण किया। और जैसे समय के साथ और गर्भ की अवस्था पूर्ण हुए तो भैया दीपक बाबूजी, और हुआ क्या है, अरे सभा मेरी, अरे 9-10 मास गर्भ के पीछे, अरे मेरे भैया 9-10 मास गर्भ के बीते, गर्भ के बीते। अरे एक जनमी राजकुमार, एक जनमी राजकुमार, अति सुंदर सुगढ़ सुशील, राजा दिल खुशी अपार, भूपति दिल खुशी अपार, रवा भेट रहे घटवाए, रही खुशी जिगर में छाए। मेरी सुनो भ्रात जितलाए, मेरी सुनो भ्रात जितलाए। समय के साथ और महाराज की पत्नी के गर्भ से एक बेटी ने जन्म लिया। बेटी बड़ी ही सुंदर है और महाराज ने जब ये बात जानी कि मेरे घर आज एक बेटी ने जन्म लिया है तो बड़े ही प्रसन्न हुए और नगरवासियों को भेंट बांट रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और जब नगरवासियों को पता चला है कि आज हमारे महाराज के घर एक बेटी ने जन्म लिया है तो वो भी बड़े प्रसन्न हुए और नगर की माताएं बहनें सज सज कर चली। और गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को रामचरितमानस में बड़े सुंदर शब्दों में और संकेत करते हैं। अरे वृंद वृंद मिले चलिए लोग आई, अरे वृंद वृंद मिल चलिए लोग आई, और सजी श्रृंगार किए उठे धाई।
अरे दादा सुनियो ध्यान लगाए, अरे होनहार कोय कोरे मिटावैया, अरे करता ने लिखिए बनाए, आज मेरे श्रोता बंधु माताएं नगर से वृद्ध माताएं सज सज कर आ रही हैं, भेंट ले लेकर आ रही हैं, महाराज के दरबार में उपस्थित हुई हैं। सभी के दिल में बड़ा हर्ष और उल्लास है। महाराज भी बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन जो माताएं बहनें भेंट लेकर आई हैं, महाराज ने जैसे अपने पास लिया और उन्हीं को वापस कर दिया, किसी का कुछ अपने पास रखा ना। धीमे धीमे और अवधेश भैया कुछ समय व्यतीत हुआ, बेटी कुछ समझदार हुई तो वो देखने में कैसी है और हुआ क्या है। और बिटिया चंद्रवदन युजियारी, बिटिया चंद्रवदन युजियारी, लाडो चंद्रवदन युजियारी, लाडो चंद्रवदन युजियारी, देखत में अति लागे प्यारी, देखत में लागे प्यारी, देखत में अति लागे प्यारी, देखत में अति लागे प्यारी, देख के खुशी रहे महातारी, देख के खुशी रहे महतारी, देख के हरद करे महातारी, देख के हरस करे महतारी, दादा सुन लो कथायंगारी, दादा सुन ले कथायंगारी, मेरा ना मेरे सुन लियो कथायंगारी, ना मेरे सुन लियो कथायंगारी, मेरे महाराज रे विधाना ने लिखी है बनाए, विधाना ने लिखी बनाए। आज मेरे श्रोता बंधु वो बटिया बड़ी ही सुंदर है, मेहतारी उसे देख देख कर बड़ी प्रसन्न होती हैं। महाराज चंद्रकेतु भी बड़े प्रसन्न होते हैं, अपनी बेटी को देखकर परमात्मा का लाख लाख शुक्र गुजार करते हैं कि प्रभु आपकी बड़ी ही कृपा है कि आपने आज मेरे घर एक ऐसी बेटी दी है जिसे देखकर मेरा हृदय गदगद होता रहता है। अब महाराज ने कुछ समय बाद मन में विचार किया है कि क्यों नहीं बेटी का नामकरण संस्कार करवा दिया जाए। तो मंत्री से कहकर और ब्राह्मण देव को अपने पास बुलाया, और जब पंडित जी चल के आए तो महाराज कहने लगे, ब्राह्मण देव एक काम कीजिए, मेरी बेटी की हस्त और मस्तक रेखा देखकर, अपनी पत्रा को देखकर और बताइए मेरी बेटी कैसी होगी और इसके गुण कैसे होंगे, इसका नाम क्या होगा। जब महाराज की ऐसी बात और ब्राह्मण देव ने सुनी है तो भैया दीपक बाबूजी समझ आकर कहने लगे, और कह क्या रहे, और सोच समझ के ब्राह्मण ने
तब पत्रा हाथ उठाई रे, और सोची समझ गए ब्राह्मण ने, तब पत्रा हाथ उठाई रे, और आज पत्रा देख रहे, और ब्राह्मण देखे पत्रा को, तब बिटिया पास बुलाई रे, और हस्त मस्त रेखा देखी, अरे हस्त मस्त रेखा देखी, राजा कुंवर जतुनाई रे, और रूपवान गुणवान लली, भैया साहिल बाबूजी और ब्राह्मण देव महाराज चंद्रकेतु को किस प्रकार समझा रहे हैं। और रूपवान गुणवान लली, जग जग में फिरे दुहाई रे, और बैठे ब्राह्मण बोली रहे, अरे बैठे ब्राह्मण बोली रहे, राजा कुंवर जतुनाई रे, राजन तुनो ललिया के काम, और उस जग में कीरति होए लाड़ों की, जगो लज्जावती होए नामो, जगो लज्जावती होए नामो, आज ब्राह्मण देव महाराज को समझा कर बोले कि राजन आपके घर जो बेटी ने जन्म लिया है, उसकी हस्त और मस्तक रेखा देखकर, अपनी पत्रा को देखकर मैं इस बात को बताता हूं कि आपकी बेटी बड़ी ही गुणवान है, इसके नाम की कीरत युगों युगों तक गाई जाएगी, और आपका नाम इस बेटी के नाम से जाना जाएगा, और महाराज आपकी बेटी का नाम बड़ा ही पावन है, इसको लज्जावती के नाम से जाना जाएगा। आज महाराज ऐसी बात सुनकर बड़े ही हर्षित हुए, ब्राह्मण जी को उचित पुरस्कार दिया है और अपने राजकाज में व्यस्त हो गए। धीमे 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 और समय व्यतीत हुआ, और भैया पिंटू बाबूजी, और हुआ क्या है, और सभा मेरी देखो बीते बरस धिया भैया श्याम, अरे मेरे भैया बीते बरस धिया भैया श्याम दी,
आज मेरे श्रोता बंधुओं, जब मैया ने यह देखा है कि मेरी बेटी विवाह की दहलीज पर कदम रख चुकी है, तो समझा कर और दासी से कहने लगी। और क्या कह रही है? अरे सोनी दासी मेरी बात लली, भाजी कचेरी जइएरी, और सुनी दासी मेरी बात लली, नेगा भाजी कचेरी जइएरी, और राजा बैठे गरजिया पे, अरे राजा बैठे गरजिया पे, नेगा जायून से कई दइएरी, और तुम्हें बुलावे महारानी, और तुम्हें बुलावे महारानी, मेरी लाली लिवाई ले आइएरी, और जल दिया जाओ सिदोसी आइए, अरे जल दिया जाओ सिदोसी आइए, मते मारा दे लगाइएरी, और लाए महलन के बीच अधिया, अरे लाए महलन के बीच अली, मेरी दुआ बातें करवइएरी, दासी सुनो हमारो काम, अरे निज सजना को बुलाए ले आइए, अरे तोई दूंगी हारू इनाम, तोई दूंगी हारू इनाम। आज साहिल भैया मैया दासी को समझा कर बोलिए कि तू शीघ्र और राज्यसभा के बीच पहुंच और जाकर मेरे प्राणनाथ से कह देना कि आपको महारानी ने याद किया, और दासी जब तू लाकर महाराज को मेरे समीप पहुंचाएगी, मुझसे दो बातें करवाएगी, तो मैं उसके लिए तुझे हार इनाम में दूंगी। जब मैया की ऐसी बात सुनी तो दीपक भैया और दासी चलने के लिए तैयार हुई, और चली कैसे? अरे नाई दासिया ने देर लगाई, नाई दासिया ने देर लगाई, रंग भवन दे निकल के आई, रंग भवन दे निकल के आई, जवैया में रही कद
मेरे श्रोता बंधु, दासी उसी समय भवन से निकलकर चलिए और सीधी महाराज चंद्रकेतु की सभा में उपस्थित हुई। जिस समय दासी सभा के मध्य उपस्थित हुई तो सभी वीर अपने अपने सिंहासनों पर विराजमान हैं। महाराज कमल नयन सभा को सुशोभित कर रहे हैं, अपने आसन पर बैठे हैं। तो दासी ने आकर महाराज के लिए हाथ जोड़कर शीश नभाया, प्रणाम किया है। तो महाराज समझा कर कहने लगे, दासी एक बात बता, तू आज मेरी सभा में कैसे आई? कौन सा ऐसा काम आ गया जिसके लिए तू चलकर मेरी सभा में आई? तो दीपक भैया आज दासी समझा कर और क्या बोलिए, अरे तब ही दासी बोल पड़ी, मेरी सुनो भूपति तलाई और खबर भेज दई रानिया ने, मोए दो धो सभा पठाई, राजन ताते कहूँ रे समझ आए, और रंग महल में तुमको राजन, अरे अब रानी रही है बुलाए, मेरे श्रोता बंधु, महाराज चंद्रकेतु के बारंबार पूछने पर दासी ने यह जवाब दिया कि महाराज आपको रानी ने महलों में याद किया, इसलिए मैं चलकर आपकी सभा में आई हूं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर यह निवेदन है कि आप शीघ्र महारानी से जाकर दो बातें करें। तब तो दीपक भैया महाराज चंद्रकेतु समझा कर बोले कि दासी तू एक काम कर, महलों को पहुंच गमन कर जा और मैं शीघ्र महलों में उपस्थित होता। और आज उसी समय महाराज ने अपनी सभा को बर्खास्त किया और महलों के लिए चलने को तैयार हुए। और हुए कैसे? अरे हाथ में गहलो अरे कोड़ा, और पलकी करी नया वार बढ़ाए दो राजा रे घोड़ा।
ओ बे कहता कही नहीं जाई के चली के महलन आयो
ले भैया, जिस समय महाराज चंद्रकेतु महलों में उपस्थित हुए तो मैया ने अपने प्राणनाथ का हाथ पकड़कर और महलों के बीचों बीच लाकर आसन डलवा दिया। अपने साजन का हाथ पकड़ मैया ने आसन पर बिठाया है। उसी समय जल का लोटा लेकर आई और महाराज को पानी पिलाने लगी और मोर पंख का विजना लेकर अपने प्राणनाथ के ऊपर घुमा रही। तब तो महाराज चंद्रकेतु समझ आकर कहने लगे कि रानी एक बात बता, वो बात कौन सी है जिसके लिए तूने मुझे शीघ्र महलों में बुलाया है? कारण क्या है? किसी ने तुझे कुछ कहा है क्या? तो रानी समझाकर बोली, महाराज आपके होते हुए और किसकी मजाल के मुझे कुछ कह जाए, मेरी तरफ देख भी जाए। तो राजा समझाकर बोले कि आखिर आपने मुझे बुलाया क्यों? तो मैया समझाकर कहने लगी कि साजन एक काम कीजिए, हमारी बेटी विवाह के योग्य है, बेटी लज्जावती विवाह के योग्य है, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि बेटी की शादी समय रहते कर दीजिए, क्योंकि मैं एक मां हूं और मां होने का मेरा ये कर्तव्य है कि बेटी जब विवाह के योग्य हो जाए तो मैं आपको उचित से उचित सुझाव दूं। माता पिताओं का ये कर्तव्य है कि जब बेटी विवाह के योग्य हो जाए तो सभी काम को भूलकर सर्वप्रथम बेटी के विवाह कर देना चाहिए। जब ऐसी बात अपनी प्राण प्यारी के मुख से सुनी है तो महाराज समझाकर बोले, रानी बात तो तुमने बहुत अच्छी की, मैं कल ही इस बात को सभा के मध्य रखता हूं, मंत्रियों से चर्चा करता हूं और शीघ्र बेटी के विवाह की तैयारियां करता हूं। आज भैया दीपक जैसे ही महाराज की दूसरे दिन सभा लगी तो मंत्री थे समझाकर बोले और कहने लगे कि तू एक काम कर, ब्राह्मण देव के पास जाओ और उन्हें शीघ्र मेरे पास लेकर। और जब राजा के ऐसे शब्द सुने तो मंत्री क्या करता है? अरे फिर नहीं देर करिए मंत्रियों ने, अरे फिर नहीं देर करिए मंत्रियों ने, और वो अपनों घोड़ा लो है सजाए। और वो कोड़ा ले लो हरे हाथन में, अरे कोड़ा ले लो हरे हाथन में, और वो तेगा कमरी लाइए लटका। अरे कूदी बछेड़ा पर बन बैठो, और तवया आंगेरो कदम बढ़ाए। और पास में आई गयो पंडित के, और ताई घन कहना लगो समझ आए। अरे तब मंत्री ने कही है सुनाई, और पत्रा ले लो
मेरे श्रोता बंधुओं, जिस समय और मंत्री चलकर ब्राह्मण देव के दरवाजे पर आया है और आकर कहने लगा है कि ब्राह्मण देव, आपको महाराज ने शीघ्र और सभा के मध्य बुलाया। जब दीपक भैया ऐसी बात सुनी तो पंडित जी ने 2 मिनट का भी समय नहीं किया और चलने को तैयार हुए। और करते क्या है उस समय? अरे सोच समझ के ब्राह्मण ने नाय पलकी देर लगाई है और पत्रा ले लई हाथन में चलवे की लगन लगाई है। सभा मेरी सुनिए ध्यान लगाई, अरे थोड़ो ही समय करो मार्ग में, अरे दबा गए हैं सभा में। मेरे श्रोता बंधु, मंत्री की बात सुनकर उसी समय और ब्राह्मण देव ने अपनी पुस्तकों को हाथ उठाया, पत्र हाथ में थामी और चलकर सभा के मध्य आकर महाराज चंद्रकेतु को शत न प्रणाम किया है और पूछने लगे कि कहिए राजन, आज हमको कैसे याद किया है, कौन सा काम आ गया? तो महाराज केतु समझ आकर बोले, और बोले क्या है भैया दीपक? और कहिए तब राजा ने रे वाणी, मेरी सुनो ब्रह्म धरे ध्यान, सुता मेरी है गई अरे जानी।
जइयो अरे बात मेरी भूल मत रे जइयो और नाइया ले ले साथ कदम आगे तू धर लइयो अरे नारिया ले ले साथ कदम आगे कुल धरे दैयो अरे नारिया ले ले साथ कदम आगे कुल धरे दैयो ढोलकिया सुनियो ध्यान लगाई अरे बैठे राजा निज आसन और ब्राह्मण पूरा है मेरे श्रोता बंधु महाराज चंद्रकेतु ने और ब्राह्मण देव से समझा कर कहा है कि पंडित जी हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि मेरी बेटी जो लज्जावती है वो विवाह की दहलीज पर कदम रख चुकी है। आप एक काम कीजिए कि मेरी बेटी के उचित जो कोई घर और वर हो उसके लिए मेरी बेटी का टीका चढ़ाकर आइए और नाई को साथ ले जाकर इस कार्य को पूर्ण कीजिए। आज दीपक भैया महाराज की आज्ञा हुई तो ब्राह्मण देव नाई और स्वयं चलकर दूर दराज और दूसरे राजाओं के राज्य में जा रहे हैं। देख रहे हैं बेटी लज्जावती के योग्य कोई वरना मिल जाए, लेकिन डोलते फिरते काफी परेशान हुए, बेटी के योग्य कोई वरना मिला नहीं। जब चलते चलते दूर दराज एक देश में पहुंचे तो महाराज के राजकाज और ठाट को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। उनकी ध्वज पताका फहरा रही है तो मन में विचार किया कि क्यों नहीं एक बार इस राजधानी में भी चलकर देखना चाहिए। जब चलकर महाराज के पास पहुंचे उन्होंने जाकर बताया है कि हम महाराज चंद्रकेतु के दरबार से आए, उनकी बेटी विवाह के योग्य, इसलिए हम देखना चाहते हैं अगर उसके लायक कोई वर हो तो हम टीका चढ़ाने आए। जब महाराज ने अपने बेटे को बुलाया, ब्राह्मण देव ने देखा तो बड़े ही प्रसन्न हुए और उसी बेटे के लिए टीका चढ़ा दिया। साहिल भैया जब आकर महाराज को खबर दी चंद्रकेतु को तो महाराज बड़े ही हर्षोल्लास में और बेटी के विवाह की तैयारियों में लग गई। अवधेश भैया धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ और शादी के 8 दिन शेष रह गए। तब तक हुआ क्या बताया है हमारे विद्वानों ने। अरे सभा मेरी देखिए 8 दिन रही गए शादी के। अरे मेरे भैया 8 दिन रहे गए शादी के। अरे शादी के अरे लाड़ो को बड़ा नाम मरेगा, बिटिया को बड़ा नाम मरेगा। राजा को मिलो ऐसा
आज भैया पिंटू बाबूजी जब शादी के 8 दिन शेष रहे तो महाराज चंद्रकेतु को ये खबर मिली कि जिस बेटे के लिए हमने अपनी बेटी का विवाह तय किया था उस वरना की मौत हो। जब ये बात महलों तक पहुंची है तो मैया बड़ी परेशान हुई सुनकर। उनकी बेटी थी जो लज्जावती, वो भी रोने लगी कि प्रभु तुमने ये क्या कर दिया। लेकिन महाराज चंद्रकेतु ने अपनी बेटी को समझाया कि बेटी तू परेशान ना हो, मैं तेरी शादी कहीं दूसरी जगह कर दूंगा। तो दीपक भैया महाराज ने दूसरी जगह शादी की, तीसरी जगह शादी तय की और ऐसे ही ऐसे महाराज को हर जगह से और यही संदेश प्राप्त होता।